जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी साथियों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कमेंट्स दिखाना चाहूंगी, आप लोग ध्यान से देखिए। कमेंट सही है जिज्ञासा रावत का। इनका कहना क्या है, इनके जैसे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सिर्फ हर जगह जाके एक ही कमेंट्स करना है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं सुसाइड कर लूंगा या सुसाइड कर लूंगी। भाई अभी आपका पहला एग्जाम है और पहली बार में ही हार मान गए। बस इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हैं? आप तो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आप कैसे हार मान सकते हैं? इतनी जल्दी हार मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्या आप सभी ने 12th फेल मूवी नहीं देखी है? अगर आपको एक बार असफलता हाथ लगती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार असफल होंगे। एक बार आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपने दशरथ मांझी की कहानी नहीं सुनी है? नहीं सुनी है, नहीं देखी है तो जरूर देखिए, सुनिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। आज आप असफल हुए हैं, कल आप सफल भी होंगे। क्या पता इससे बड़ी अचीवमेंट आपका इंतजार कर रही हो। क्या पता यूपी कांस्टेबल आपके लिए बना ही ना हो सकता है आप एसआई के लिए तैयार हो सकता है आपको एसआई बनना है इसलिए कांस्टेबल में सिलेक्शन ना हुआ हो। तो इन छोटी मोटी चीज़ों से सुसाइड नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। आप चीज़ों को समझिए। भाई आप असफल क्यों हो गए, आप असफल क्यों हो गए, ये आपको सोचना है। आपको समझना है कि आपने कहाँ पर गलती की और उन गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना है। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। इसे हार करके सुसाइड नहीं करना है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। खूब सुना होगा आपने, आज फिर से सुन लिया। और सुनने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो। सुनकर इस पर विचार करना है और आगे की तैयारी करनी है। अभी आपके पास एसएससी जीडी में वैकेंसी आई हुई है। आपके पास यूपी एसआई के 5000 प्लस पद आने वाले हैं। यूपी पुलिस में 40,000 नई वैकेंसियां आने वाली हैं। बहुत सारी वैकेंसियां हैं। अरे पहली बार में हार मान लेने से सुसाइड जैसे आपके मन में विचार आना ये अच्छी बात नहीं है, ये कायरों की पहचान है। और आप तो अच्छे विद्यार्थी हैं, आप कायर थोड़ी ना हैं। आप कायर थोड़ी ना है कि कायर सुसाइड करते हैं। सुसाइड कायर करते हैं, हिम्मत वाले तो बार बार प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करके और एक दिन अपना नाम इतिहास में लिखते हैं। आपको भी वही करना है, सुसाइड नहीं करना है। समझ रहे हैं ना बात को? तो आप लोग देखिए, ये भी पूरी पहले तो इस सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए कि भाई 34 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, जिसमें से 60,244 ही सिलेक्ट होंगे। अब वो 60,244 वही सिलेक्ट होंगे जिनका पेपर अच्छा गया होगा और फिजिकल अच्छा जाएगा। बाकी विद्यार्थियों को तो बाहर आना ही है। बाकी विद्यार्थियों का सिलेक्शन थोड़ी ना होगा, सिलेक्शन तो उतने लोगों का ही होगा। अब आपको इस एग्जाम से सीख ये लेनी है कि भाई जितनी वैकेंसी जिस भी विभाग में आती है तो मुझे उतनी वैकेंसी के अंदर कैसे आना है, मुझे अपना नाम लिस्ट में कैसे लेकर आना है, ये आप सोचिए। आप समझिए कि कहाँ कमी रह गई, मुझसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। इस एग्जाम से सीख लेकर के अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए। जैसे 12th फेल मूवी में होता था, जब वो देखते थे कि भाई यहाँ यहाँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, उसी पर काम करना। और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कभी मानी? देखा आपने? नहीं देखी है तो वो मूवी जरूर देखिएगा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी लास्ट तक, और लास्ट में क्या हुआ? फाइनल सिलेक्शन हुआ ना। ऐसे ही आपका भी होगा। आप परेशान बिल्कुल मत होइए। जिनका स्कोर अच्छा नहीं रहा है वो लोग परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। और ये जो आपके मन में नेगेटिव विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इनको साइड से रख करके अपने पॉजिटिव थॉट्स लेकर आइए और पढ़ाई कीजिए। बाकी तो अड़ोसी पड़ोसी दुनिया रिश्तेदार इधर के उधर के सब आपको परेशान करने में लगे ही हैं।
आपको उनकी बातों से परेशान नहीं होना है, उनको करके दिखाना है कि हाँ भाई आप लोग बहुत बोलते थे ना, अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो उनको तो और बोलने का मौका मिल जाएगा। फिर किसे बोलेंगे? आपके माता पिता को बोलेंगे। फिर क्या आपको अच्छा लगेगा? अगर आपके माता पिता को कोई कुछ बोले गलत उल्टा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो उनको बोलने का मौका ही मत दीजिए। अरे भाई लाइफ है, लाइफ में कभी इंसान हारता है कभी जीतता है। अगर पता है, अगर कोई इंसान हमेशा जीतता चला जाए तो उसका जो है कि लाइफ में फिर मजा नहीं आता। हारना भी बहुत जरूरी है। जब इस बार इंसान हारेगा तभी तो अगली बार जीत का अच्छे से प्रयास करेगा, जीत की प्रैक्टिस अच्छे से करेगा कि भाई इस बार तो अगर मैं चौथी सीढ़ी पर आया हूं तो अगली बार मैं 6वीं 7वीं सीढ़ी पर जाऊंगा, है ना, हारने के बाद। और अगर जीतने वाला तो पहले पहली सीढ़ी पे जाएगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी। और हारने के बाद जो जीतने का जुनून होता है वो अलग ही होता है। वही जुनून आपको अपने अंदर लेकर आना है, ना कि ये कायरों वाली बात करनी है कि मैं मर जाऊंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी। भाई 60,244 पद हैं, सिलेक्शन इतने ही विद्यार्थियों का होगा, बाकी सबको आगे की आने वाली वैकेंसियों की तैयारी करनी है। अभी आप ओवर एज नहीं हो गए हैं। अरे भाई अगर यहाँ पर ओवर एज हो गए हैं तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हैं। अब आप बोलोगे कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो। बातें, ये सिर्फ बातें नहीं है, सोचने वाली बात है। 2-3 साल आप अच्छे से तैयारी करके क्या यूपीएससी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। अरे भाई वो भी इंसान होते हैं, वो भी पढ़ के ही निकालते हैं, सब पढ़ के ही निकालते हैं। तो अब आपके ऊपर निर्णय आपके ऊपर है कि आपको करना क्या है। और फिर अगर पढ़ाई से बिल्कुल ही मन हट गया तो फिर बिजनेस की तरफ सोच लीजिए। बिजनेस भी तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखते होंगे कि कौन सा बिजनेसमैन कहाँ पहुँच गया नंबर 1 पे, दुनिया का नंबर 1 अमीरों की लिस्ट में नंबर 1 पे कौन सा व्यक्ति है ना। तो आपको इस छोटे से एग्ज़ाम से, छोटा सा तो नहीं कहेंगे, बड़ा एग्ज़ाम होता है भाई, बड़ी वैकेंसी होती है, बहुत सारे लोग विद्यार्थी अप्लाई करते हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम से हार मान करके सुसाइड कर लेना ये उचित नहीं है, ये तो बिल्कुल ही उचित नहीं है। इस एग्ज़ाम से सीख लेकर के आगे बढ़ना है। और बहुत सारे जो महान व्यक्ति हुए हैं, जैसे कि मैंने अभी 1-2 आपको उदाहरण दिए, उनकी आप देख करके, कहानी सुन करके इम्प्रेस होकर के आगे की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। और जिनका पेपर अच्छा गया है, ऑल द बेस्ट। फिजिकल की अच्छे से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन पक्का है। कोई ज़्यादा रनिंग नहीं है। 5 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर लड़कियों के लिए, 4.8 किलोमीटर लड़कों के लिए, बस इतनी रनिंग मारो, सिलेक्शन पक्का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।